स्वागत है आप सभी का। हम दोनों दोस्त यहाँ मिल गए हैं। हम खड़े हैं अभी गुंदलाव तालाब किशनगढ़ के यहाँ पर, और अभी हम दोनों जा रहे हैं कटसूरा, जो कि किशनगढ़ से 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर अभी एक न्यूज़ चली है, जहाँ कटसूरा के अंदर 5000 साल पुराने आहट सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं, जिसको वहाँ के जो लोकल शोधकर्ता हैं चैतराम जी खोकर जी, उन्होंने 2 वर्ष की अपनी मेहनत के बाद में उनको खोज निकाला है उस सभ्यता को। तो उसी के बारे में हम बताने जाएंगे। वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, जो एक्चुअल न्यूज़ है। तो वहाँ जाके आपको और डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं अब कटसूरा के लिए। कटसूरा जो विलेज है, ये किशनगढ़ से 20 किलोमीटर दूर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो देखते हैं। और वहाँ जो मिले हैं अवशेष आहट सभ्यता और नवपाषाण युग के, और कुछ मृदांड के अवशेष भी मिले हैं, मतलब कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह। वो जो अवशेष हैं वो कहते हैं ऐसा कि भाई उदयपुर और भीलवाड़ा के दक्षिण क्षेत्र में ही पाए गए थे अभी तक राजस्थान में। तो अब यहाँ मिले हैं कटसूरा के अंदर, तो वहाँ जाके देखते हैं भाई तो कैसे देखते क्या हैं क्या न्यूज़ मिलती है हमें। तो आइए चलते हैं हम सभी, हमारे साथ भी चलिए और देखिए कटसूरा में क्या मिला है क्या नहीं। अवशेष तो यहाँ नहीं है, वो दिल्ली ले जाए गए हैं यूनिवर्सिटी में। उन पर अब शोध होगा, रिसर्च होगी और उसके बारे में और कंफर्मेशन आएगी। तो अभी हम चलते हैं कटसूरा, आइए चले चलो। फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ कटसूरा। अब यहाँ देखते हैं कहाँ पर मिला है। जा रहे हैं चैतराम जी खोकर के घर, उनका घर पूछ रहे हैं। हम जानते नहीं फिलहाल, तो इधर बताया किसी ने हमको। तो मिलते हैं उनसे, देखते हैं वो क्या कहते हैं हमें। हेलो व्यूअर्स, तो हम आ गए हैं यहाँ पर कटसूरा विलेज में, और चैतराम जी खोकर के पास, जिन्होंने ये खोज की थी। ये अभी हमारे साथ ही हैं, ये देखिए आप। नमस्कार सर। तो अभी हम इनसे पूछते हैं इन्होंने कैसे क्या किया, और आपको डिटेल भी बताएंगे कि जो इनको पुराने अवशेष मिले हैं। तो अखिलेश जी, हाँ जी, आप इनसे पूछिए, मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। मतलब कैसे रुचि आई इसके अंदर और क्या है क्या चीज़? मैं लगभग 7-8 साल हो चुके मुझे इतिहास को पढ़ते हुए। तो एक अंदर से मतलब फीलिंग थी कि जो मैं चीजें बाहर देख रहा था, किताबों में पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, इस पे अब जाना चाहिए, बाहर देखना चाहिए कि किस प्रकार लोग रहते थे। तो मैं बार बार जो आर्ट कल्चर की जो साइट थी, मैं वहां पे भी गया था। उज्जैन भी थी, वहां पे मैं गया था। तो उन चीजों को मैं देख रहा था। अंदर से कई बार सवाल आते हैं कि यार ये इंसान नहीं बनाई थी ये चीजें। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे पास में ही मेरे गांव में माता जी की डूंगरी एक टीला है। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जो मतलब जब टाइम पीरियड शुरू हो रहा था, शुरू में जब इंसान मतलब एक तरह से स्थायी होना शुरू हुआ, तो उस समय उस वो अधिकतर जो टीले वगैरह होते थे ना, उसके पास में ही वो रह रहता था। उस हिसाब से फिर मैंने वहाँ पे विजिट किया, और वहाँ पे मुझे कुछ मिट्टी के टुकड़े दिखे। तो जो मिट्टी के टुकड़े थे ना सर, वो मेरे हिसाब से अभी के नहीं लग रहे थे। फिर मैंने उस हिसाब से फिर मैं गया वहाँ पे, तो काफ़ी सारी लेयर भी दिखी मुझे, 5-6 लेयर थी। मैं सबसे मतलब आपको ये कब एहसास हुआ या किस आधार पे आपने यहाँ पे अपने गांव में कटसूरा में रिसर्च शुरू की? फिर नहीं आपको पता चला कि अपने यहाँ भी अवशेष मिल सकते हैं, हुँ। मतलब कटसूरा में भी इस तरह के अवशेष पाए जा सकते हैं आर्ट सभ्यता के या नवपाषाण युग के? या आपको कैसे, मतलब आपके रिसर्च के आधार पे कैसे आपको एहसास हुआ कि मुझे ये रिसर्च करना मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भाई इतना पुराना यहाँ पे हो सकता है। बस मैंने जब वो डोंगरी देखी, कच्ची डोंगरी है सर, पहाड़ तो नहीं है लेकिन डोंगरी है, तो मुझे, मैं जब जाँच में पढ़ता था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता मैंने पढ़ी थी, वहाँ पे भी अगर टीले का यूज़ मतलब आता है कि भाई टीले के पास में मिली थी, तो उस हिसाब से मैं दिमाग में काफ़ी सारे सवाल थे मेरे, कि यार ये टीला है मतलब डोंगरी है, क्या पता इसके पास में कोई ऐसी सभ्यता या संस्कृति भी पनप सकती है, हो सकता है, क्योंकि अभी तक बना हुआ नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे मुझे मिट्टी के टुकड़े भी दिखे थे। है? यहाँ पे आपने कितने सालों की खोज रही है आपकी कटसूरा के अंदर? लगभग मुझे 2 साल हो चुके 2 हैं। साल जो भी research मुझे, हाँ, 2 तो साल। आपने ये इंडिविजुअल करी है आपकी पूरी टीम टीम नहीं, मेरी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल? कुछ दोस्त थे मेरे, जैसे कि मैं नाम लेना चाहता हूँ, खुशीराम है, शंकर गासल है, और एक आध दोस्त और है मेरे, तो उन्होंने अच्छा योगदान दिया। प्रदीप सील भी करके है। तो तो क्या उनका थोड़ा हमें जानकारी देंगे आपको क्या क्या चीजें मिली यहाँ पर? जरूर सर। जैसे सर ये जो जार का कुछ है सर, जी। ये अभी का नहीं लगता है, बहुत टाइम पीरियड का, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, क्योंकि उस पे जो छह लेयर थी वहां पे सर, तो जैसे नीचे वाली जो लेयर होगी ना, वो सबसे प्राचीन होगी। हो सकता है कि वो 8 से पहले की हो। ये प्राइमरी स्टेज पे अभी पुष्टि हुई है इसकी। ठीक है सर, अभी कार्बन डेटिंग या जो लैब की जो रिपोर्ट आनी है ना, वो बाकी है। तो ये सर ओनली फॉर जो मतलब प्रोफेसर सर आए थे, उनके द्वारा पुष्टि की थी प्राइमरी स्टेज पे भाई कि ये इस उस टाइम पीरियड के है। जी। ठीक है, तो ये जार का जो तो है, ये जो आप ये दिखा रहे हैं ये मृदबांड है?
हाँ ये मृदभांड है तो सर। ये तो जैसे अपने कहते हैं भाई उदयपुर और भीलवाड़ा के जो दक्षिण क्षेत्र है उसी में पाए गए थे, हाँ उसके बाद ये यहीं मिले हैं, है हाँ ना? उसके बाद में ये अच्छी बात है। तो ये उसका कुछ हिस्सा है, ये अंदर से ब्लैक है जी। और सर ये बाहर से लाल तो है। जैसा ये सर बता रहे हैं आपको, जानकारी दे रहे हैं, जो यहाँ पे ये कुछ अवशेष मैंने मिले थे कलेक्ट उनके किया, बारे बाकी चीजें मैंने सर के साथ भेज दी थी। में। अच्छा। जो तांबे के कुछ अवशेष भी थे वो भी मैंने उनके साथ भेज दिया। और जैसे देखो सर ये कितनी मोटी है। अब ये मुझे आइडिया तो नहीं है कि ये क्या हो सकता है, पर ये जो ये उसका अपने ऊपर शायद केलू टाइप लग रहे हैं, अपने जो केलू आते हैं उसके जैसा हो सकता है हो कुछ। सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अभी अभी देखो सर हाँ, अभी तो इसका मटेरियल नहीं बनता है ऐसा कुछ भी। काफी पुराने लग रहे हैं ये जो हमारे सर हैं, इन्होंने यहाँ पे खोजबीन करी है, बता रहे हैं इन चीजों के बारे में। ये काफी पुराने लग रहे हैं, अभी के तो लग नहीं रहे हैं। सर बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमें इसके बारे में। आप देख सकते हैं ये चीजें, ये सारी चीजें आर्य सभ्यता और नवपाषाण युग के सभ्यता के टाइम की है, जो आपको मिली है सभ्यता खोज के दौरान। तो इनके कुछ जो अवशेष है, मैन ताम्र की चीजें जो थी, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेज दी है। और भी कुछ मेरे जो भट्टी का जो मल है सलेग है वो मेरे पास अभी भी है, मैं दिखाता हूँ। ये जो सेम है मृदभांड मैं आपको दिखाऊंगा अभी इनकी जो मेरे पास है। और ये कुछ नलिका नुमा कुछ है, ये सर बाद के टाइम पीरियड का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे 6-7 लेयर थी, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये बाद का टाइम पीरियड का हो सकता है। ये जो ये है अपने आप में ये आहड़ से जोड़ता है, ये वाला और ये वाला। अच्छा। ये अलग है थोड़ा, बाकी मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज में, ओनली फॉर जहाँ तक है देख आप देख लो सर। तो ठीक है, और ये इसके अलावा यहाँ पे जो वो सिलबट्टे वगैरह है ना सर, ये वाला ये बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं वहाँ पे। जो ये मेरे हिसाब से ऐसे करने का नहीं है, यहाँ पे ओस रगड़ के ऐसे करते हैं ना सर, तब जाके वो यहाँ पे इकट्ठा होता। तो मेरा आइडिया है कि ऐसा वो है ओसडी के, मतलब ओसडी के काम में आता है जो वो। उसको इस तरह से करते हैं। ये कुछ ईंटें हैं सर जो मतलब अभी के टाइम पीरियड में नहीं बनती है। हाँ। मैं अभी थोड़े हाल ही फिलहाल मैंने पुराना किला विजिट किया था, जो दिल्ली फोर्ट है ना वहाँ पे। हाँ, हाँ। ठीक है सर, मैं वहाँ पे विजिट किया तो मैंने वहाँ पे जो महाभारत टाइम पीरियड के बाद में बोल रहे हैं कि यहाँ पे महाभारत के इंद्रप्रस्थ करके नगर होता था, तो वहाँ पे मैंने ये ईंटें देखी थी वैसे ही। तो उस हिसाब से ये ईंटें भी काफी पुरानी है सर, मैं कह नहीं सकता इसका टाइम पीरियड क्या था। ये कुछ और कलेक्शन है सर। ये बात जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर में अलग अलग लेयर आती है सर, अलग अलग लेयर में अलग अलग मिलते हैं ये, तो मैंने इसको लेयर हिसाब से जमाया था। ये वो सेम ही है देखो सर। अब आइडिया लगा सकते हैं कि सर ये नीचे से कैसा हुआ होगा, इसका ये कैसा पात्र होगा, क्योंकि इसके आकार को हम देख के कह सकते हैं। ये तो कुछ चीजें हैं सर ऐसी वाली, ये ब्लैक है। तो ये आपको इसी पोजीशन में मिली थी सारी खुदाई हाँ वगैरह? जैसे खुदाई खुदाई मैंने नहीं की, हम कर भी नहीं सकते हैं सर खुदाई। कहने का मतलब जो वहाँ पे अवशेष पड़े हैं उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, ये काम ऐसा ही कर सर। अपन तो वहां से कुछ भी नहीं कर सकते ऐसी चीजें। जो दीवार में जो मतलब वहाँ पे जो है उसके अंदर है उसको हम छू भी नहीं सकते। अपना काम है वहाँ पे जो बाहर गिरी हुई है, जो मतलब ऐसी अवस्था में है कि उनको नष्ट हो सकती है, तो हम उनका संरक्षण कर रहे हैं, उस हिसाब से मैंने इकट्ठा किया सर। और भी कुछ चीजें सर दिखा देना इसकी। अब ये तांबे का या किसी का मल है सर, आप एक मिनट देख लो। इसमें लोहे का अंश भी है कुछ, मैंने इसके लिए टेस्टिंग के लिए। अब ये देख लो सर, ये जो है ना इसमें लोहे का अंश भी है और तांबा भी है। ये जो भट्टी का जो स्लेग होता है ना वो वाला सर। ये देखो, ये उसी सभ्यता के मिले हैं। इसमें सर बता रहे हैं कि लोहे का कुछ अंश हो सकता है इसमें। लोहे तो बाद की बात है ना, लोहे जो लोहा टाइम पीरियड है ना सर, उस समय जब ये ताम्रपाषाण अगर हम इसे आर्ट से जोड़ रहे हैं ना, तो उस समय लोहा नहीं था। नहीं था। पर इसमें जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये बाद के टाइम पीरियड का हो सकता है। इसमें कुछ जैसे मैं चुंबक का यूज करके मैंने देखा था, जो मेरा आइडिया मेरे दिमाग में आई थी सर, तो उस हिसाब से मैंने देखा तो चुंबक मतलब वो चुंबक चिपक नहीं रही थी इस पे। अब ये है तो मेटल ही सर, आप देख सकते हो। ये स्लेग है और ये फिर कुछ मिट्टी का बर्तन है सर। इनको सर मैं इकट्ठा नहीं करना चाहता क्योंकि अलग अलग जगह से मिले हैं, तो ये भी कुछ है सर ऐसा। ये ऊपर के हैं जो पकड़ने के होते हैं, इनसे आइडिया लग जाता है कि ये कैसा पात्र रहा होगा। ये आप देख सकते हैं उस समय की ये डिजाइन, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नीचे का पात्र क्या डिजाइन रही होगी इसकी। ये ऊपर के होते हैं ये सब जो बता रहे हैं सर, ये क्योंकि सर जैसे कि अगर हम जैसे ओनली फॉर जैसे ये ठीक रही है सर, ये मुझे बाहर से इधर से मिली थी, यहाँ से 3-4 किलोमीटर से, ये भी नहीं बनती है, तो ये ओनली फॉर ठीक रही है। इसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं था मेरे पास। अब जैसे इससे तो इससे मटेरियल का पता लग जाता है कि ये किस प्रकार का पात्र रहा होगा और ये उस काम में आता है सर, जहाँ तक मेरा आइडिया। और ये कुछ चीजें हैं जो
ये बाद के टाइम पीरियड की हो सकती हैं। ये मुझे दूसरी जगह से मिली थी, ये वाला। ये अभी जैसे कि देख ही सकते हो सर आप, हाँ आसान नहीं है। ये मतलब जो आर्य सभ्यता उनके बाद का टाइम पीरियड था उसकी हो सकती हाँ है ना? उसके हो सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना डेवलप नहीं था। तो भी हमने देखा, इन्होंने जो ढूंढे हैं उनके बारे में बताया हमें। अब हम उस साइड पे जा रहे हैं जहाँ इनको ये मिला है, तो वहाँ जाके हम शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस साइड पर ये चीज़ें मिली हैं। कोई मंदिर है उसके आसपास मिला है। ये हमें लेकर जा रहे हैं, ये इस साइड पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर इनको ये सारे अवशेष मिले हैं। वहाँ जाके हम आपको और शूट बताएंगे। ये चेतराम जी खोकर चल रहे हैं आगे। ये अभी शोधार्थी है, अभी स्टूडेंट है, तैयारी भी कर रहे हैं, पर इन्होंने 2 साल जो मेहनत की है ना, उसका फल मिला है इनको। फर्स्ट जो जांच होती है देखते इसमें बता दिया है कि हाँ ये है। अब जो कंप्लीट जांच हो रही है अभी दिल्ली में, उसके बाद कंफर्मेशन आएगा। अरे कोई बात नहीं, आते हुए देखेंगे।